ओम शांति। ये जो हमारा जन्म है, ब्राह्मण जन्म है, यह नया जन्म है कि पुराना जन्म है? नया जन्म है, पुराना जन्म है? पक्का नया जन्म है ना? तो नए जन्म में क्या होता है? पुराने जन्म की बातें याद रहती हैं? नए जन्म में एक जन्म से हम एक शरीर छोड़ा, हमने नए घर में जन्म लिया, तो पुरानी बातें याद रहती हैं क्या? पुराने माता पिता, पुराने पति पत्नी, पुराने बच्चे, पुराना घर, पुराने संबंध याद रहते हैं? आदतें याद रहती है पुराने जीवन की? पुराने जन्म की बातें याद रहती हैं क्या? नहीं रहती ना। अगर पुराने जन्म की बातें याद आए तो क्या होता है? कोई बच्चे को अगर पुराने जन्म की बातें याद आने लगे कि मेरा बाप तो वहाँ रहता है, मेरी पत्नी तो वहाँ रहती है, मेरा बच्चे तो वहाँ रहते हैं, मुझे वहाँ जाना है, पैदा यहाँ पर हुआ और बात वहाँ की करे तो क्या होगा? क्या होगा? घर में क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगी ना, क्योंकि उस बच्चे का दिल तो वहाँ लगता ही नहीं है। कहते मेरी पत्नी वहाँ रहती है, मेरा बच्चा वहाँ रहता है, मेरे तो पिताजी माताजी वहाँ रहती हैं, है ना, मेरी बहन वहाँ रहती है, मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे उनके पास ले जाओ। तो क्या करेंगे? सारा घर परेशान हो जाए, नहीं हो जाएगा? जिस घर में बच्चा जन्म लिया वो घर वाले सब परेशान होंगे नहीं होंगे? तो हमारा कौन सा जन्म है ये? ब्राह्मण जन्म नया जन्म है कि पुराना जन्म है? तो अभी तक पुराने संस्कार क्यों याद आते हैं? पुराने विचार क्यों याद आते हैं? पुराने संबंध क्यों याद आते हैं? जन्म बदलते ही क्या होता है? जैसे ही जन्म बदला तो संबंध बदलते नहीं बदलते? पहले माता पिता कोई और थे, अभी माता पिता वही वाले माता पिता कि माता पिता बदल गए आपके? अभी आपकी माता कौन है? अभी आपकी माता कौन है? ब्रह्मा बाबा। और पिता कौन है? शिव बाबा। नहीं क्या वही पुराने वाले माता पिता हैं? अभी आपका साजन कौन है? सजनी कौन है? शिव बाबा है ना। ब्रह्मा के द्वारा मैं अनुभव करा है। आपका भाई कौन है? आपकी बहन कौन है? आपका बच्चा कौन सा है? शिव बाबा ही हमारा बच्चा है ना। शिव बाबा ही हमारा माँ बाप है। शिव बाबा ही हमारा कौन है? टीचर है। शिव बाबा ही हमारा गुरु है। शिव बाबा ही हमारा क्या है? बड़ा भाई है। शिव बाबा ही हमारी बहन भी है। शिव बाबा ही हमारा कौन है? साजन भी है, सर्जन भी, डॉक्टर भी वही है हमारा, और बच्चा भी वही है। बेटा बेटी पोता पोतरी जो भी बनाना हो वही है, या कोई वही पुराने वाले हैं? जैसे ही जन्म बदलता तीन चीज बदल जाती है। संबंध बदल जाते हैं, संस्कार बदल जाते हैं और संकल्प बदल जाते हैं। जिस परिवार में हमारा जन्म होता है उसी परिवार में जो माता पिता हैं उसको, जो जिसके पेट से हमने जन्म लिया उसको माँ कहते हैं, राइट। और पिता जो है वो पिता कहते हैं, और वो भाई बहनों को भाई बहन कहते हैं, है ना। और जो उस घर की आदतें होंगी, संस्कार होंगे उस घर में, सोने का, उठने का, कपड़े जैसे पहनते हैं वैसे ही, है ना, जैसा खान पान होगा वैसा ही करेंगे, पुराने वाले जन्म का करेंगे? बताओ। जैसे घर में माता पिता बोलते होंगे, भाई बहन बोलते हैं, वैसे ही बोलेंगे ना। वैसे ही बोलोगे, वैसे सोच भी वैसी हो जाती है, नहीं हो जाती? अगर हम किसी जैन घर में थे पहले, अभी हम किसी पंजाबी घर में चले गए, है ना, तो पंजाबी जैसे बोलने लग जाएंगे, नहीं? अगर किसी और घर में चले गए, सिख के घर में जन्म लिया, सिख जैसे बोलेंगे, नहीं? तो सारा कुछ बदल जाता है ना। तो अगर हमें स्मृति रहे ना कि हमारा जन्म नया जन्म है। हमारा जन्म कौन सा है? इससे पहला जन्म, मान लीजिए आप जब ज्ञान में आए तो उसमें आप मान लीजिए 25 साल के थे, तो 25 साल तक का जन्म आपका 83वां जन्म है। 25 साल तक का जन्म कौन सा जन्म है? 83वां जन्म। और 25 साल में आपको बाबा मिला, 25वें साल के बाद में बाबा मिला,
तो मान लीजिए अब आप 60 साल के हो गए या 50 साल के हो गए, अब जो 25 साल उसके बाद बीते हैं वो अब आपके ब्राह्मण जन्म के, या आपको 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, अब 10 साल से आपका नया जन्म है, वो 84वां जन्म है। कौन सा जन्म है वो? 84वां जन्म है। वो दिव्य जन्म है। वो हम जन्म से ही बड़े हो गए, नहीं हैं तो बच्चे ही, हालांकि 40 साल ज्ञान में चलने के बाद भी बच्चे ही हैं, 50 साल चलने के बाद भी बच्चे ही हैं। कोई 80 साल का भी क्लास में बैठा बाबा उसको क्या कहता है? मीठे बच्चे कहता है कि मीठे बूढ़े कहता है? 90 साल वाले को क्या बोलेगा? मीठे बूढ़े क्या बोलेगा? या मीठे जवान बोलेगा? नहीं, क्या बोलेगा? मीठे बच्चे बोलता है ना। चाहे 100 साल का हो उसे क्या बोलेगा? मीठे बच्चे बोलेगा ना। तो बाबा के लिए हम सब बच्चे हैं ना। चाहे इस उम्र की बात नहीं है कि इस शरीर की उम्र की बात नहीं है, 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, बाबा हमको आत्मा के रूप में देखता है। ब्राह्मण आत्मा के रूप में देखता है। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात करते हैं ब्रह्मा के तन द्वारा, है ना। रूहानी बाप कौन है? शिव बाबा। और रूहानी बच्चे कौन से हैं? हम आत्मा। और ब्रह्मा के तन द्वारा, ब्रह्मा के मुख द्वारा हमें बात कर रहे हैं, और हम इस मुख के द्वारा, इस कानों के द्वारा सुन रहे हैं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं। तो अगर हमें स्मृति रहे तो हमारे संबंध बदल गए, हमारे संस्कार बदल गए, और हमारे क्या बदल गए? संकल्प बदल गए, विचार ही बदल गए। पहले विचार हमारे अलग टाइप के थे, हमारा खान पान ही बदल गया, हमारा रहन सहन ही बदल गया, हमारा सोने का टाइम, उठने का टाइम ही बदल गया। नहीं बदला क्या? पहले 7 बजे उठते थे, अभी कितने बजे उठते हैं? अभी 3:30 बजे उठते हैं। पहले 12 बजे सोते थे, अभी कितने बजे सोते हैं? अब 9:45 सो जाते हैं, 9:30 9:45 सो जाते हैं। नहीं, पहले खान पान में जो मर्जी खाते थे, होटलों में खाते थे, रेस्टोरेंट में खाते थे, अच्छी बात समझते थे। यहाँ सड़क पे चाट छोले वाले, गोलगप्पे वाले, उसे गोलगप्पे खा लेते थे, है ना। हमें अब तो उनको छीछी समझते हैं, ये गंदे हैं, है ना। ये तो खाने की चीज है क्या? सड़क पे कैसे खा रहे हैं गंदा, कितने कीटाणु पड़ रहे हैं, कितने मक्खी पड़ रहे हैं, कितने मच्छर पड़ रहे हैं उसके अंदर पानी में। पहले तो समझते ये भी अच्छी चीज है, इसके अंदर जाने तो कोई बात नहीं, समझते ही नहीं थे हम। थे क्या? समझते थे क्या? हमें समझ ही नहीं थी, बुद्धू थे बिल्कुल ही नहीं। किसी के हाथ का खा लेते थे, कैसा खा लेते थे। अभी तो सोचते हैं कि ये इसने मुरली पढ़ी, ब्राह्मण भी बना रहा है, उसे सोचते इससे मुरली पढ़ी नहीं पढ़ी, ये गुस्सा कर रहा है, बेशक ब्राह्मण है तो इसका हाथ का नहीं खाना है। खाना भी है तो मजबूरी में खाना भी, तो बहुत ज्यादा योग करके खाना है ताकि उसके गुस्से का असर मेरे ऊपर नहीं पड़े। नहीं, पहले सोचते थे क्या? तो जन्म बदला, क्या क्या नहीं बदला? हमारे कपड़े बदल गए। नहीं, पहले तो हम कलरफुल कपड़े, काले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते थे। हम डॉक्टर्स तो नहीं, डॉक्टर के प्रोफेशन में तो हम लोग जाते थे ना कॉन्फ्रेंस में, काला कोट, काली पैंट और टाई काले रंग की, है ना। पूरा सब काला होना चाहिए, है ना। डॉक्टर सब, वकील भी काला पहनते हैं, डॉक्टर भी काला ही पहनते हैं कॉन्फ्रेंस में ना। कॉन्फ्रेंस में काला क्यों पहनता है? ताकि गंदा दिखाई नहीं दे, है ना। अभी तो हमारा कोट पैंट भी सफेद है, टाई भी सफेद लगाते हैं। सभी कुछ तो बदल गया। हमारे नैन बदल गए, है ना, कान बदल गए, है ना, नाक बदल गई, मुंह बदल गया, है ना। क्या क्या नहीं बदला? चेहरा ही बदल गया, देखना ही बदल गया। पहले कुछ और देखते थे, लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखते थे, अभी हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज, रूहानियत देखते हैं। नहीं ऐसा करते। पहले हम कहीं भी दिखते, पहले ज्यादा अच्छा होटल हो, अच्छा खाने पीने वाले, अच्छी जगह मिले, है ना, कहीं पार्टी में जाएंगे, उसमें जाएंगे, खूब खाने पीने को मिलेगा, वहां जाएंगे। अभी जहां खाने पीने को मिलेगा वहां जाएंगे ही नहीं। कोई खाने पीने की जिद करेगा वहां जाएंगे ही नहीं, अपना ही खाना पैक करके ले जाएंगे। नहीं ऐसा करते। किसी का फल खाना भी पसंद नहीं करते, किसी का पानी पीना भी पसंद नहीं करते, किसी पराये पैसे को, एक पैसे को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करते। अपना पैसा सफल हो जाए वो अच्छी बात है, कि तो किसी पराये पैसे की तरफ बुद्धि जाए, हेरा फेरी करके पैसा कमा ले, मतलब ही नहीं होता, सोच ही नहीं होती, सोच ही नहीं चलती है क्या सोच? क्या क्या नहीं बदल गया हमारा। तो अगर ये याद रहे हम किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं हम, जिसको सारी दुनिया भगवान कहती है,
जिसकी हमने भी कितनी पूजा की, कितने पाठ किए, कितने व्रत किए, है ना। कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ते थे दिन में? नहीं पढ़ते थे हनुमान चालीसा। कितना सुबह से लेकर रात तक मन में डरते रहते थे, ये भगवान ये कर देगा, भगवान ये कर देगा, भगवान ये करते। अभी भगवान क्या हो गया? हमारा दोस्त बन गया, हमारा माँ बाप बन गया, साथी बन गया। तो ये निश्चय है कि नहीं है? निश्चय है ये कि नहीं है? फिर ऐसा क्यों बोलते हैं भगवान भूल गया, अभी पुरानी आदतें छूटी नहीं, है ना। पुरानी आदतें, संस्कार माना आदत ना, संस्कार अभी रहने चाहिए, पुराने वाले रहने चाहिए। हमें अपने माँ बाप नहीं भूलते थे कभी भी, है ना, वो पुराने वाले। अभी भी हमको पुराने माँ बाप याद आते हैं, तो ठीक बात है क्या? ठीक बात। केयर करना और बात है, संभाल करना और बात है। अपने पति की, पत्नी की, बच्चों की संभाल करना और बात है ना। किंतु वो मेरे हैं, वो मेरे नहीं है, संबंध नहीं है उनसे मेरा, वो मेरे बंधन है। क्या है वो? मेरे बंधन है। आज अब जो पुराने जन्म के माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, है ना, और जो भी हमारा धंधा भी था पहले वाला, मान ली धंधा तो वही है, अभी भी काम तो वही करते हैं, किंतु अब वो मेरा संबंध नहीं है उनसे, अब मेरा बंधन है, वो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है ना, कर्मों का हिसाब किताब है, उन आत्माओं से चुकतू करना है। चुकतू भी कैसे करना है? अब मुझे अपने आप से नहीं देना है, बाबा से लेके उनको देना है। क्योंकि वो सब संबंध में क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए? सबको शांति चाहिए। वो कुछ भी बच्चे क्या चाहते हैं आपसे? आपके पति पत्नी आपसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बताओ? वो जो कुछ भी करें, जैसा मर्जी करें, आप शांत रहो। नहीं, वो कुछ भी उल्टा सीधा बोले, आप चुपचाप प्यार से सुनते रहो उनकी बात और प्यार से बोलो। नहीं, वो गाली दे तो भी आप खुश रहो। नहीं चाहते? सब कुछ सहन करो, और सहन करके ऊपर से बोलो नहीं, चुपचाप रहना सहन करके भी, है ना। नहीं, और हमेशा हर बात में उनकी मदद करते रहो। वो कितना भी गलत काम करें, उनकी पहाड़ को भी राई बना दो, किसी को बताओ नहीं। ऐसे सोचते नहीं सोचते वो? तो कहाँ वो शक्ति कहाँ से आएगी? जितनी भी दुनिया में हमारी संबंध है, पुराने संबंध है, वो हमारी बैटरी चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। आप किसी से बात करके देखो, अपनी माँ से बात करके देखो, अपने बाप से बात करके देखो, अपनी पत्नी से बात करो, अपने पति से बात करो, आपकी तो अगर पत्नी होगी, है ना, आप अदर कुमार है ना सभी, अपनी पत्नी से बात करके देखो, अपने बच्चों से बात करके देखो, वो आपकी शांति खत्म कर देते हैं या अंदर शांति आ जाती है? क्या होता है? किसी से बात करो तो क्या होता है? शांति खत्म हो जाती है कि आ जाती है? शांति खत्म हो जाती है ना, रूहानियत खत्म हो जाती है। रूहानियत आ जाती है कि चली जाती है? बोलो, रूहानियत आ जाती है कि चली जाती है? क्या होता है? स्थूलता में ले आते हैं ना वो हमको, बातचीत करके हमको स्थूलता में ले आते हैं, हम नहीं लाते हैं। सुख आ जाता है कि खत्म हो जाता है? जब हम किसी से बात कर, सुख आता है कि सुख खत्म हो जाता है? सुख सूख जाता है, नहीं, आनंद खत्म हो जाता है। नहीं, इतना बोलते हैं वो, इतना बोलते हैं, इतना तंग करते हैं, सहन शक्ति खत्म हो जाती है। सहन शक्ति हम जमा करते हैं, वो खत्म करते जाते हैं। तो आत्मा रूपी बैटरी को डिस्चार्ज करते जाते हैं ना, नहीं करते जाते, नहीं करते। ये जो है, उनसे हमारी बैटरी, माना ये सातों एनर्जी कम हो जाए, बैटरी डिस्चार्ज होना माना ज्ञान खत्म हो जाता है, ज्ञान उड़ जाता है। जब उनसे बात करते हो ज्ञान उड़ जाएगा ना? नहीं उड़ता है। हम अपने को आत्मा समझते हैं, उनको आत्मा समझते, शुरू में आत्मा समझते हैं, फिर वो ऐसे ऐसी बातें करते हैं आपके साथ, वो सारा ज्ञान उड़ जाता है, आत्मा साइड में हो जाती है, नहीं, परमात्मा भी साइड में हो जाता है। क्योंकि लौकिकता में ले आते हैं ना हमको बातचीत करके, ना नहीं लाते हैं। तो उनसे ज्ञान भी खत्म हो जाता है, पवित्रता भी खत्म हो जाती है। कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें सुनाएंगे, आपकी पवित्रता भी खत्म कर देंगे। पवित्रता माना कोई फिजिकल पवित्रता, ब्रह्मचर्य की बात नहीं है,
किसी के बारे में लगाव, झुकाव, प्रभाव, टकराव में आना, ये भी अपवित्रता है। किसी से लगाव रखना, अगर मैं किसी से लगाव हो जाए, किसी के झुकाव में आ जाऊं, किसी के प्रभाव में हम आ जाएं, किसी से टकराव पैदा होना भी अपवित्रता है। किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे करना भी अपवित्रता है। राइट? हम ब्राह्मणों की पवित्रता बहुत गहरी है। ब्रह्मचर्य का हम पालन कर लेते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो फिर अपने सत्य स्वरूप में टिके रहना, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप और आदि देवता स्वरूप, ये दो हमारे सत्य स्वरूप हैं। परम धाम में हम ज्योति बिंदु स्वरूप है, पावन सत्व प्रधान स्वरूप है, और सत्युग त्रेता में हम पावन सत्व प्रधान है। सत्युग में पावन सत्व प्रधान है और सत्युग में त्रेता में पावन सत्व है, सत्व प्रधान नहीं है, वहां पे सत्व स्टेज है। तो वहां पर हम पवित्र हैं, नेचुरली पवित्र हैं। वो हमारा अनादि और आदि देवता स्वरूप, अनादि और आदि स्वरूप हमारा पवित्र है, पावन सत्व है। और फिर वो पवित्रता, उसमें मैं टिक करके किसी से भी बात करना, उसको भी, उसका भी अनादि स्वरूप और आदि देवता स्वरूप देखना, इसको पवित्रता कहते हैं। और ज्ञान माना सत्य की समझ में रह के बात करना। सत्य की समझ क्या है? ज्ञान क्या है? ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, माना संबंध। मेरे सारा संबंध शिव बाबा के साथ है। एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनना। और ड्रामा, सृष्टि रूपी ड्रामा, इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हम सब आत्मा एक्टर्स हैं, और परमात्मा और हर आत्मा इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। और परमात्मा इस सृष्टि रूपी ड्रामा का क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, और प्रिंसिपल एक्टर भी है, और सुप्रीम जस्टिस भी है। और हर आत्मा को इसके इस जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अभी तक दिया है, दे रहा है और देता रहेगा। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है, क्योंकि परमात्मा की डायरेक्शन के अंदर हुआ है। अभी तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। आपको कोई दुख दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है रोज आपको रोज गाली दे रहा है, शरीर में बीमारी आ गई है, कोई हार्ट की बीमारी आ गई, ब्लड प्रेशर आ गया, शुगर की बीमारी आ गई, हड्डियां खराब हो गई, पेट में एसिडिटी हो रही है, दमा हो रहा है, कैंसर हो गया, किसी ने आपको किया क्या? वो हमारे अपने कर्मों का हिसाब किताब है। तो अभी तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा, हम क्या समझते हैं? अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें नेगेटिव बात ही याद रहती है हमेशा, पॉजिटिव बात याद नहीं रहती है। जैसे एक दूध में अगर एक बर्तन है, उसमें दूध है 10 किलो, उसमें एक मक्खी गिर जाए तो क्या दिखाई देगा आपको? तो अगर दूध में मक्खी गिर गई 10 लीटर दूध में, तो क्या दिखाई देता है बर्तन में? दूध दिखाई देता है, मक्खी दिखाई देती है? हाँ जी, मक्खी दिखाई देती है ना। तो हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना, हमें क्या, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या भरा हुआ है? जो नेगेटिव हुआ अभी तक वो भरा हुआ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। सब अभी तक की जितनी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हर्ट्स हुई हैं, जो भी चोटें पहुंची हैं, वो हमारे दिमाग में रिकॉर्ड रहती हैं, और उसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस चित्त से बहुत सारे विचार आते रहते हैं, और उससे ही हम वर्तमान को देखते हैं। 90% विचार हमारे पास से आते हैं, जो बीत गया उससे आते हैं, और भविष्य में जो होने वाला उससे आते हैं। वर्तमान में सिर्फ 10% विचार ही आते हैं वर्तमान के, तो 90% विचार तो वहां से आ रहे हैं। इसलिए वर्तमान में हम अशांत महसूस करते हैं, हमेशा प्रेशर में महसूस करते हैं। टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, ये काम इस ढंग से होना चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पुरानी बातों का अनुभव रहता है ना। इसने ऐसा धोखा दिया था, इसने ऐसा किया था, ये अच्छा आदमी नहीं है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करती है, ये तो फिर खराब करेगा ही करेगा, ये तो मेरा दुश्मन है ना। यही रहता है, नहीं रहता? तो वो जो पास्ट के विचार हैं, कर्मों का हिसाब किताब क्या है? क्यों अब आपकी जैसे शादी हुई, जो बच्चे हुए, वही बच्चे आपके पास क्यों आए? क्यों आए? और जिससे शादी, उससे से शादी क्यों हुई? किसी और से क्यों नहीं हुई? कर्मों का हिसाब किताब है उसके साथ ना। और वो जैसे पता है ना, आप जब मतलब 100 साल पहले किसी से आपने 10 रुपये उधार लिया था, 100 साल पहले, अब 100 साल के बाद उसका ब्याज कितना हो जाता है?
कितना ब्याज हो गया होगा, आप अंदाजा लगाओ। 100 साल में 10 रुपया कितना हो जाता है? 10 रुपये का ब्याज 100 साल के बाद 4 करोड़ 18 लाख 35,040 रुपया होता है। अब वो आपका बच्चा बन गया आकर के, या आपकी पत्नी बन गई, वो वही आत्मा जो आपका दोस्त था जिससे 10 रुपये उधार लिया था, तो क्या करेगा इस जन्म में आपके साथ? 10 रुपये का कितना देना पड़ेगा आपको उसको? और कभी संतुष्ट होगा वो? संतुष्ट होगी कभी आपके साथ? क्योंकि आप दे ही नहीं सकते इतना। तो आप पढ़ा लिखा भी देंगे, सब कुछ कर भी देंगे, ऑपरेशन भी, इलाज भी करा देंगे, तो भी कितना 1-2 करोड़ खर्च हो जाएगा। बाकी 2 करोड़ कोई अभी दिया क्या वापस? संतुष्ट नहीं है। इसलिए आजकल, और मान लीजिए आपने 100 साल पहले किसी ने आपने उसको 2 गाली दी थी, इस जन्म में कितनी गाली खानी पड़ेगी आपको? ब्याज कितना हुआ बताओ? कितना ब्याज खाओ? कितनी गाली खाओगे? बोलो। 2 गाली का कितना ब्याज हो गया 100 साल के बाद? कम से कम 5,000 तो होगा, नहीं होगा? 5,000 गाली खाओगे नहीं खाओगे? किसी की आपने दो बार इंसल्ट करी पिछले जन्म में, 100 साल पहले, इस जन्म में कितनी बार आपकी इंसल्ट होगी? आप सोचते हो ना मेरी इंसल्ट इतनी बार क्यों होती है घर में? बच्चे भी इंसल्ट कर देते हैं, पत्नी भी इंसल्ट कर देती है, वो भी इंसल्ट कर देता है, ऑफिस में भी इंसल्ट होती है। मैं तो इनके लिए इतना अच्छा करता हूं, तो भी मेरे को ऐसे करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं बताओ? क्योंकि आपने किया हुआ है। आप ब्याज के साथ उसको वापस कर रहे हो। रोके करो चाहे हंस के करो, नहीं करना तो पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लिया है ना। ब्याज भी एकदम ठीक रेट का है, ज्यादा ब्याज नहीं है, एकदम एक्यूरेट ड्रामानुसार ठीक ब्याज है, नहीं है। आपका 40 साल पहले का प्लॉट पहले 20,000 का लिया था, आज उसकी वैल्यू 80 लाख है। कितने का? 20,000 का प्लॉट था, अभी वैल्यू कितनी? 80 लाख है, 1 करोड़ है। आपका मकान 5,000 का आपने लिया था 1970 में, अब उसके मकान की वैल्यू 5 करोड़ हो गई। तो ठीक रेट नहीं रेट है? अभी की बात है, 50 साल पहले की बात है ना। 50 साल में इतना बढ़ गया, 5,000 का मकान 5 करोड़ का हो गया। तो वो मैं तो 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, नहीं ऐसा? समझ रहे हैं बात को? तो ये हम यहां प्रॉब्लम में पा जाते हैं। मैं तो इतना अच्छा करता हूं, मैं तो इनके लिए सब कुछ करता हूं, मैंने तो अपनी जान लगा दी, इनको फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को तंग करते रहते हैं, मेरे को ऐसे उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे को जीना ही मुश्किल कर दिया है। तो ये समझ संस्कार परिवर्तन करना जरूर। संस्कार परिवर्तन में ये बाधा आती है सबसे बड़ी, जो बीत गया ना, वो जो हमें समझ नहीं थी पहले, अब हमें समझ दिए भगवान ने, हमें सत्य की समझ दी। बच्चे तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। ये तुम्हारी पत्नी है, ये भी आत्मा है, ये तुम्हारा बच्चा भी आत्मा है, ये तुम्हारी माँ भी आत्मा है, तुम्हारा बाप भी आत्मा है, तुम्हारा दोस्त है वो भी आत्मा है, तुम्हारा बॉस है ना ये भी आत्मा है, तुम्हारे घर में काम करने वाली बाई आती है वो भी आत्मा है। वो कर्मों का हिसाब किताब है, लेने देने का हिसाब किताब है। वो कर्म बाई आपके घर में काम क्यों करने आ रही है? वो डांट क्यों खा के चुपचाप चली जाती है? रोज काम करती है अच्छे से, फिर भी डांट खा के जाती है, क्यों? तुम भी ऑफिस में रोज काम करते हो, डांट खा के आते हो, क्यों 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 डांट खा के आते हो? कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो जो हुआ अच्छा हुआ है। और ये जो ब्याज है ना, मैं 4 करोड़ 18 लाख 35,040 रुपया जो है ना, या 2 गाली की ब्याज 5,000 गाली, 2 बार इंसल्ट की थी, अब आपकी 5,000 बार इंसल्ट होनी है, सुबह शाम इंसल्ट होनी है, ठीक है? पानी पी पी के इंसल्ट करेंगे आपके ना, गला सूख जाएगा तो और पानी पी के भी इंसल्ट करेंगे आपके, नहीं करेंगे? तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? और इसका इलाज क्या है? अगर आप सही विधि से राजयोग करो, अपने नए जीवन को याद करो, अपने नए माँ बाप के साथ रहो, उस माँ बाप के संस्कार को अपना लो, माँ बाप के गुणों को अपना लो, इस निश्चय में रहो, तो सच्ची दिल से रहो, साफ दिल से रहो, निश्चय बुद्धि और नशे में से करो, तो आपका ये ब्याज माफ हो जाएगा। सुना? कितना माफ हो जाएगा?
4,18,35,040 रुपये माफ हो जाएगा। हाँ, 10 रुपये तो देना ही पड़ेगा। ये बाप के साथ का फल है। सूली से कांटा हो गया। क्या हो गया? अब अगर सच्चे राजयोग, सच्ची दिल से बाप को याद करोगे तो क्या होगा? हर संबंध की अनुभूति बाप से करोगे तो। अभी उसमें पत्नी मत देखो, शिव बाबा में अपनी पत्नी देखो, शिव बाबा में अपना बच्चा देखो, हर संबंध शिव बाबा से देखो, अनुभव की अथॉरिटी बन जाओ, तो क्या होगा? आपका यह ब्याज माफ हो जाएगा। अब आप अपने बच्चे को जो भी देंगे, सूखा सूखा देंगे जो आपके पास है। अब आपके बच्चे आपकी इंसल्ट नहीं करेंगे, आपकी पत्नी आपकी इंसल्ट नहीं करेगी, गाली नहीं देंगे। आपके देवता रूहानियत को देख करके एकदम चुप हो जाएंगे। सुना? आपके द्वारा उनको ऐसा साक्षात्कार होगा, अरे ये तो देवता है, ये तो फरिश्ता है। आपके अंदर धैर्यता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, नम्रता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी, धैर्यता एकदम से अंदर से आ जाएगी, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, नशा रहेगा हमेशा। निश्चय की निशानी क्या है? नशा। वो जो रूहानियत, आपका आभामंडल बड़ा होता जाएगा। जितना योग करते जाओगे, जितना योग करते जाओगे, आभामंडल बड़ा होता जाएगा। आपके 15 विचार चलते हैं तो आभामंडल स्किन तक है, यहां तक है। जब आपने शांति का अनुभव कर लिया तो आपका आभामंडल 6 इंच का हो गया, है ना? जब आपने और गहराई से अनुभव कर लिया तो आपका 8 फुट का आभामंडल हो गया। सबको माफ कर दिया। शांति माना वर्तमान में रहना, सिर्फ वर्तमान में ABCD का अनुभव करते रहो, बस मुरली का मनन चिंतन करते रहो, तो आपका आभामंडल 6 इंच का हो जाता है। एक बार मुरली ध्यान से पढ़ते हो ना, बाप के महावाक्य हैं, सच्ची गीता है, तो आपका आभामंडल 6 इंच का हो जाता है। कितना हो जाता है? मन शांत हो जाता है, 6 इंच का हो गया। और उस मुरली में जो लिखी बातें हैं, मीठे बच्चे, सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखो, सबको माफ कर दो, अपने आप को भी माफ कर दो। जब उसकी गहराई में जाते हो, सबसे रूहानी प्यार पैदा कर लेते हो। रूहानी प्यार माना जो जैसा भी है उस आत्मा को उसके हर रोल के साथ, हर पार्ट के साथ दिल से, सम्मान से स्वीकार करना। तुम जो हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स। यह है रूहानी प्यार की परिभाषा। जैसे बाबा हम सब बच्चों को कैसे भी हैं, किसी भी धर्म जाति के, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हैं, हम कैसे भी, कितने भी पाप किए हों, बाबा हमको कैसे दिखता है? कितना प्यार करता है, कितनी केयर करता है, कितनी गलतियां हम रोज करते हैं, तो भी बाबा हमको रूहानी फिर भी पढ़ा रहा है। तो भी अगले दिन कड़वे बच्चे नहीं बोलता है, क्या बोलता है? तो भी मीठे बच्चे बोलता है। नहीं? अच्छा, आतंकवादी को सब कुछ दे रहा है, आतंकवादी को सब कुछ नहीं दे रहा है, उसका हवा पानी बंद किया क्या उसने? शिव बाबा ने उसका हवा पानी बंद किया क्या आतंकवादी का? सब कुछ दे रहा है, उसको भी सब कुछ दे रहा है। जो भी पढ़ाई मेहनत कर रहा है उसको पास कर रहा है। आज भी बच्चे उस बच्चे को पास करता है, फर्स्ट आता है जो बच्चा ज्यादा पढ़ता है, और बीके वाला बच्चा नहीं पढ़ता तो उसको पास नहीं करता है, पार्शियलिटी नहीं करता है, सबको दे रहा है। उसका प्यार सारे विश्व की हर आत्मा के लिए बेहद है, अनकंडीशनल है, बिना किसी शर्त के है। तो ये हमें समझना, मेरा बाप कैसा है, ऐसा जब मैं ऐसे बाप के साथ कंबाइंड रहता हूं तो मुझे भी वैसा रूहानी प्यार सबके प्रति करना आ जाता है। अगर मैंने ऐसी स्थिति अपना ली तो 8 फुट का मेरा आभामंडल हो गया। अब 8 फुट माना 8 फुट आगे, 8 फुट पीछे, 8 फुट इधर, 8 फुट इधर, 8 फुट ऊपर। तो क्या हुआ? अब उस 8 फुट के दायरे में जो भी आएगा वो शांत हो जाएगा। भले आपकी पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बॉस हो, मान लो बॉस ने आपको बुलाया, ऑफिस में काम करते, नौकरी करते हो, और आप ऑफिस में गए, बॉस ने आपको डांट मारनी है, ठीक है, कोई बात पे डांटना चाहता है, बिना बात पे डांटना चाहता है। जैसे ही आप जाओगे ना ऑफिस में, उसके कमरे में, वो 8 फुट के अंदर आ जाएगा, तो क्या होगा? वो भूल ही जाएगा आपको कुछ कहना,
कहेगा आइए आइए बैठिए बैठिए। नहीं, वो उसका कर्मों का हिसाब किताब था पिछले जन्म का, हिसाब किताब खत्म हो गया। ये जादू हो जाएगा। आप करके देखो कि नए संस्कार, जो नया संस्कार मिला है, नया बाप मिला है, नई मां मिली है, इसको दिल से अपना के देखो। अपने, अगर आप चाहते हो सचमुच में संस्कार बदलना चाहते हो, जो संस्कार बदलना चाहते हो, हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। जो ऐसे आधा 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 उठाने वाले, क्या मतलब आधा बदलना चाहते हैं? ऊंचा ऊंचा हाथ उठाओ, सीधा 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 हाथ, सीधा हाथ उठाओ, सीधा। सबको मैं, शिव बाबा देख रहा है आप सबको ना, जो पूरा हाथ उठाएगा उसका बदल जाएगा ना। ऊंचा हाथ उठाओ, ऊंचा। मैं सबका देख लेता हूं ना फिर बाबा की तरफ से ना। चलो, सबने उठा लिया, बैठ जाओ, नीचे करो। देखो तरीका बहुत सिंपल है, क्योंकि बाबा ने जो मुझे प्रोफेशन दिया ना, हम तो डॉक्टर का मुझे प्रोफेशन दिया है। डॉक्टर को ज्यादा कुछ नहीं, पेशेंट को कुछ करने को नहीं कहना होता। गोली खाइए, गोली खाओ, पानी से ठीक हो जाएगा ना, बस। तो ऐसी गोली मैं आपको खिला देता हूं ना, ठीक है। मुश्किल वाला काम नहीं बताता हूं। सिर्फ क्या करना है, बाबा ने बताया था बच्चे, जो तुम्हारे दिल है ना, दिल, आत्मा के दिल, ये तो शरीर के दिल है। दिल माना बुद्धि। बुद्धि में तुम्हारे क्या बैठा हुआ है? बुद्धि में तुम्हारे देहभान बैठा हुआ है, अंदर बहुत गहरा बैठा है। मैं देह हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बाप हूं, मैं पति हूं। ये जो बैठा है, भले अभी बैच लगा लिया है, ब्रह्मा कुमार बन गए, ठीक है, फिर भी अंदर दिल में गहरा बैठा हुआ है। ये पुरानी बात बैठी हुई है, नहीं बैठी हुई। ऐसा कोई जिसके मन से बात निकल गई हो, मैं पुरुष हूं, ये बात निकली कि निकली? निकली नहीं ना अभी तक अंदर है ना, मैं पुरुष हूं। ये जो अंदर दिल में बॉडी कॉन्शियस, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। मैं पुरुष हूं, ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस है, राइट। आत्मा पुरुष होती है कि स्त्री होती है? आत्मा पुरुष है, स्त्री है? दोनों नहीं है ना, पुरुष है ना स्त्री है ना। फरिश्ता पुरुष होता है, स्त्री होता है? क्या होता है? पुरुष होता है, स्त्री? दोनों नहीं होता है ना? वो मेल फीमेल के भान से परे होता है ना। ब्राह्मण शब्द का मतलब ही क्या है? ब्राह्मण शब्द का मतलब है ब्रह्मा माना बेहद, मां, ब्रह्मा माना बेहद की मां, सारे विश्व की, सब आत्माओं की मां, सब मनुष्यों की मां। ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है? ब्राह्मण, ब्राह्मणा बेहद, अर्थात जो बेहद की बुद्धि इसको यूज करके अपने मन को मन भाव करता है, मन मना भव। ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण, बेहद की बुद्धि को यूज, जो बाबा से बुद्धि मिली है, जो बाबा से सत्य की समझ मिली है, बुद्धि में ज्ञान भर गया है, अब उस बेहद की बुद्धि को यूज करके अपने हर विचार को, हर भावना को, हर वृत्ति को और हर स्मृति को परिवर्तन करता है, अर्थात मनमना भव कर लेता है। अर्थात अपने हर विचार में, हर भावना में ये बाबा का ज्ञान भर लेता है, सत्य की समझ भर लेता है, ये नया ज्ञान भर लेता है, नई समझ भर लेता है। वो क्या बन जाता है? वो मध्याजी बन जाता है। मध्याजी माना, मध्याजी माना क्या? वो मेल फीमेल के भान से परे चला जाता है। मध्याजी का मतलब क्या है? बीच में, ना मेल ना फीमेल, मतलब वो फरिश्ता बन जाता है। मध्याजी का मतलब क्या है? फरिश्ता सो देवता। मध्याजी माना फरिश्ता सो देवता। तो ये जो बाबा से जो बेहद की बुद्धि माना क्या? जिस बुद्धि में ABCD भरा हुआ है, जिस बुद्धि में मुरली भरी हुई है, बाबा की मुरली भरी हुई है, सारा दिन मुरली अंदर बजती रहती है, बाबा और बाबा की मुरली सारा दिन याद आती रहती है, वो है बेहद की बुद्धि। एक एक संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन गए हैं, एक एक ज्ञान के पॉइंट की अथॉरिटी बन गए हैं, वो है बेहद की बुद्धि वाले। ब्राह्मण माना ही बेहद की बुद्धि वाले। कौन सी बुद्धि वाले? हद की बुद्धि क्या है? मैं देह हूं, देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, देह के संस्कार, आलस अलबेलापन, चिंता भय जल्दीबाजी ईर्ष्या द्वेष, वो है हद की बुद्धि।
जो हद की बुद्धि क्या है? जो खत्म होने वाली है, हद है, आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगी। देह आज है कल नहीं रहेगी, देह के संबंध आज है कल नहीं रहेंगे, देह के पदार्थ आज है कल नहीं रहेंगे। जैसे जन्म बदलेगा सब छूट जाएगा, देह भी छूट जाएगी, देह के संबंध भी छूट जाएंगे, देह के पदार्थ भी छूट जाएंगे और देह के स्वभाव भी छूट जाएंगे, देह भान की आदतें भी छूट जाएंगी। नहीं, ये हद है। मनुष्यों की बुद्धि में क्या है? हद है। देह, देह के संबंध, देह के संपर्क, देह के पदार्थ और देह के स्वभाव संस्कार। और ब्राह्मण क्या है? अभी हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की बुद्धि में क्या रहता है? बेहद। मैं आत्मा हूं, हम सब आत्मा है, हम सब परमात्मा की संतान है, हमारे सर्व संबंध उसके साथ है। यहां हमारे संबंध नहीं दुनिया में, हमारे बंधन है, हमारे फर्ज हैं, ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। और इस सृष्टि रूपी ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है। हर आत्मा अपने इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार 100% एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है। इसलिए अब तक जो कुछ हुआ अच्छा हुआ है। अब जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब मैं बाबा की गोद में हूं। ब्राह्मण माना ही जो बाबा की गोद में बैठा है। हम बाबा के बच्चे जो ब्राह्मण हैं, हम सदा ही बाप दादा की गोद में सूक्ष्म वतन में बैठे हुए हैं। सच्चा ब्राह्मण सदा सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद का अनुभव करता है। सुना आपने? क्योंकि हम बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे हैं, तो हमेशा बाबा की गोद में ही रहना चाहिए। बाबा हमें अपनी गोद में बिठा के राजयोग सिखा रहा है, सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान सुना रहा है। तो पहले मेरे पहला बीज क्या था? पहले बीज था मेरा कौन सा? देहभान वाला। मैंने बबूल का बीज बोया था, तो क्या मिला? कांटे मिले, दुख मिले, वो पास्ट हो गया। अभी मैं क्या बो रहा हूं? अभी मैं आम का बीज बो रहा हूं। क्या मिलेगा भविष्य में? आम मिलेगा ना। पीछे का तो बबूल था, अभी क्या बोल रहे हैं हम? आम। तो अभी मेरे साथ बाबा है, और बाबा हर संबंध से मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है। बाबा सर्व संबंधी है, हर समय मेरे साथ है, हर जगह मेरे साथ है, हर संकल्प में मेरे साथ है। और जीवन बाबा ने परसों कहा ना, स्वप्न में भी साथ है। बाबा ने कहा स्वप्न में भी साथ है, याद है संडे की मुरली? स्वप्न में भी बाबा हमारे साथ है। ऐसा साथी कभी मिलेगा? तो अभी वर्तमान में बाबा हर समय मेरे साथ है, और हर समय मुझे राय देने का तैयार है। बाबा कहते हैं मुझे यूज करो, जो भी काम हो, घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, कोई बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई मुसीबत आ गई, बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। खाना बना रहे हो, कुछ ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, बाबा कहते हैं मुझे यूज करो। हर संबंध से मुझे यूज करो, हर समय मुझे यूज करो, हर जगह मुझे यूज करो, हर संकल्प मुझसे कंबाइंड होके करो। कुछ बोलना है, मुझसे कंबाइंड होके बोलो। कुछ सोचना है, मुझसे कंबाइंड होके सोचो। कुछ देखना है, मुझसे कंबाइंड होके देखो। कुछ सुनना है, मुझसे कंबाइंड होके सुनो। कहीं जाना है, मुझसे कंबाइंड होके जाओ। तो वर्तमान हमारा कितना बढ़िया है। ऑलमाइटी मुझे मिला है हर समय साथ निभाने के लिए। तो अब कुछ गलत हो सकता है क्या? और हर समय डायरेक्शन देने के लिए तैयार है, साथ में है, आधी रात में तैयार है, बाथरूम में भी तैयार है। बाथरूम में कोई और आएगा क्या? पर शिव बाबा बाथरूम में भी आपके साथ नहीं है, ब्रुश करते समय भी आपके साथ है, नहीं, हर समय आपके साथ है। तो अभी तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बाबा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है तो भाग्य भी मेरे साथ है। और जो होने वाला है, क्या होने वाला है? आज शाम को क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। कल सुबह क्या होने वाला है? उससे भी अच्छा। कल शाम को क्या होगा? उससे भी अच्छा। परसों उससे भी अच्छा। तरसों उससे भी अच्छा। और सतयुग में क्या होगा? उसकी तो बात ही मत पूछो। उसका क्या करें? उसके क्या पूछेंगे? निरोगी काया होगी, सोने हीरे जवाहरात के महलों में रहेंगे, 25 साल कमाना नहीं पड़ेगा, ना दुकान होगी, ना कुछ होगा, ना कोई धंधे पे जाना है, ना नौकरी पे जाना है, ना कुछ करना है, ना पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा। कितनी मस्ती होगी सोचो। और तरीका क्या है? बस सिंपल सी बात है, मुरली की हर लाइन को अनुभव करते जाओ। ABCD को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी नहीं करना है। कोई आपको मुद्रा लगानी नहीं है,
कोई लंबा सांस नहीं लेना, कोई प्राणायाम नहीं करना, कोई सिर नीचे पैर ऊपर नहीं करना है ना, कोई आंखें बंद नहीं करनी, कोई आलती पालती मार के बैठना नहीं है। खाते हर समय चलते चलते भी याद कर रहे हो, खाना खाते भी याद कर रहे हो, गाड़ी चलाते भी याद कर रहे हो, रेड लाइट आई तो भी याद कर रहे हो, हर समय याद कर रहे हो। अपने को आत्मा समझा बाप तो अपने आप ही याद आ गया, है ना। जब ऐसा अभ्यास करते रहेंगे तो क्या होगा, ये संस्कार बनता जा रहा है। क्या बनता जा रहा है? ये संस्कार बनता जा रहा है। हर कर्म में हम, संस्कार माना आदत, जो चीज हम बार बार करते संस्कार बनता जा रहा है, जो चीज हम करते जा रहे संस्कार बनता जा रहा है, तो पवित्रता आती जा रही है, संस्कार परिवर्तन होता जा रहा है। पहले अपवित्रता के संस्कार थे, पवित्रता के संस्कार आ रहे ना। पवित्र, अब ये पवित्रता जैसे जितना घोटेंगे ना, इसको बोलते हैं दैयमानी स्थिति। ज्ञान का मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना गहराई में जाओ, मंथन माना बाबा से मिट जाओ, लगन ऐसी लग जाए बाबा से पूछो, बाबा क्या करूं, कैसे करूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे धारण करूं ये बात को, ये मुरली का पॉइंट कैसे मेरे जीवन में आए, मुझे इस पॉइंट के अनुभव की अथॉरिटी बनना है। अनुभव की अथॉरिटी बनना मेरे जीवन में आ जाए भाई, प्रैक्टिकली मेरे जीवन में आ जाए, मेरी आदत बन जावे, ये जो आपने कहा ना, मेरी आदत बन जावे। तो बाबा से जितना हम करते जाएंगे, और ड्रामा में जितना जो हुआ अच्छा हुआ, कोई बात आई अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, किसी ने गाली दी बहुत अच्छा, किसी ने इंसल्ट करी बहुत अच्छा, किसी धोखा दिया अच्छा बहुत अच्छा, मेरा प्लॉट काबू कर लिया बहुत अच्छा, है ना, मेरा मकान भी काबू कर लिया कोई बात नहीं, है ना, मैंने काबू किया हुआ ऐसे तो उसने भी कर लिया कोई बात नहीं, है ना। क्योंकि कोर्ट में केस किया तो क्या होगा, कोर्ट में केस कर लिया तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, वो 40 लाख का मकान काबू किया तो तुम्हारा 20 साल केस चलेगा, वो 40 लाख और खर्च हो जाएगा तुम्हारा ही, और फिर भी मकान उसका ही रहेगा, इस बीच में विनाश हो जाएगा, काम खत्म। फायदा हुआ नुकसान हुआ, ना माया मिली ना राम कुछ भी नहीं मिलेगा, तो वेस्ट हुआ नहीं हुआ। कोर्ट में अलग चक्कर लगाओगे, वकील को अलग फीस दोगे, टेंशन अलग होगी, बाबा भी गया मकान भी गया, नहीं सुना आपने। तो अब बुद्धि लगानी नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जाके कोर्ट केस वापस ले लेना, अगर किसी कोर्ट केस किया हो ना किसी ने तो वापस कर लेना अभी, है ना, बाबा में बुद्धि लगाओ, है ना। तो जब इतना करते जाओगे, नया संस्कार बन गया, मन बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, अपना सत्य स्वरूप याद आने लग जाएगा, परम धाम वाला देवता स्वरूप याद आना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरों को, हर आदमी तुम्हें ऐसा दिखाई देगा देवता है, फरिश्ता है, मुझे लगेगा मैं भी फरिश्ता हूं, मैं भी देवता हूं। तो संस्कार परिवर्तन हो रहा नहीं हो रहा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव खत्म हो जाएगा, क्या क्यों कैसे खत्म हो जाएगा, पवित्रता, ब्रह्मचारी बनते जाएंगे, सच्चे ब्रह्मचारी बनते, ब्रह्मचारी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते जाएंगे, शांति आती जाएगी, जो हुआ अच्छा हुआ, शांति आ गई नहीं आ गया, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, वर्तमान में टिकने शांति आ गई, फिर रूहानी प्यार आ गया, हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, ये भी जरूरी है, विनाश करने वाले भी जरूरी है। मान लीजिए एक शोले फिल्म थी ना, शोले फिल्म थी नहीं, देखी हो ना शोले फिल्म आप लोगों ने। शोले फिल्म बिना अमजद खान के क्या फिल्म थी वो, गब्बर सिंह ना होता तो फिल्म शोले होती क्या, नहीं शोले होती क्या, तो गब्बर सिंह जरूरी था ना, तो आपकी फिल्म में भी गब्बर सिंह जरूरी है ना, नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है, गब्बर सिंह जरूरी है कि नहीं जरूरी है, नहीं तो आपकी फिल्म तो बेकार है, पिट गई ना फिल्म, तो डब्बे में बंद हो जाएगी ना। तो आपकी फिल्म में भी गब्बर सिंह जैसे कुछ आर्टिस्ट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो वो जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो आपका पुरुषार्थ ही ठंडा हो जाएगा, सुना आपने। तो ये भी आपका जरूर रोल है, समझ में आ गया ना एक बार अच्छे से, तो क्या हुआ, अब रूहानी प्यार आ जाएगा। अब प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या करता है, मान लो वहां बैठा हो, धर्मेंद्र बैठा हो, अमिताभ बच्चन बैठा हो, संजीव कुमार बैठा था और गब्बर सिंह बैठा था, वो चाय मंगाएगा, 4 चाय, एक अपने लिए, वो 5 जने बैठे ना, तो कहेगा नहीं 4 चाय ले आना भाई, एक गब्बर सिंह का नहीं देंगे चाय, ऐसा है क्या नहीं, वो गब्बर सिंह को भी देगा नहीं देगा, नहीं देगा, सबको बराबर है ना। तो ऐसे ही हमारा भाव होना चाहिए, जैसे हम भी क्या है, मास्टर रचता है, शिव बाबा रचता है ना, हम मास्टर रचता है, तो वो जो हमारे साथ जो हमारे दुश्मनी करते हैं, नुकसान करते हैं,
तंग करते हैं, वो भी हमारे साथ क्या है, भले आप कहीं भी रहते हो, सेंटर पे रहते हो, चाहे घर में रहते हो, वो जो भी हैं, बल्कि उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जो आपको तंग करते हैं ना, उनके कर्मों का हिसाब किताब है आपके साथ, उनकी ज़्यादा केयर करो, ज़्यादा प्यार करो, ठीक है, समझ आ रही है? तो संस्कार मिलन होता जाएगा। समझो इनसे मेरा ज़्यादा देने का है इसको, मुझे ना इसको आधा कप, इसको पूरा कप देना पड़ेगा, ठीक है, सुना हमने, क्योंकि इससे ज़्यादा हिसाब किताब है। ऐसे ही अपने जहाँ जहाँ आपके ऊपर नीचे ऊँच नीचे ना, उनको रोज जाओ, ओम शांति कहो, कुछ टोली लेके जाओ, कुछ छोटी किताब लेके जाओ, है ना, जाके महिमा करो उनकी, आप भाई साहब बहुत अच्छे हैं, बहन जी आप बहुत अच्छी हैं, है ना, आपके अंदर ये गुण है, गुण देखो उनके, आप महिमा करो, वो आपको गाली देना अपने आप ही बंद कर देंगे, इंसल्ट करना ही बंद कर देंगे। संस्कार मिलन होगा नहीं होगा? तो आप स्पेशल मेहनत करो उसके ऊपर, संस्कार परिवर्तन होता जाएगा और संस्कार सबसे प्यार बढ़ता जाएगा। जब सबसे प्यार बढ़ता जाएगा तो फिर आप बाप से मिलन बना सकोगे। एक बच्चा, मान लो एक माँ बाप के 5 बच्चे हों और बाकी एक बड़ा बच्चा 4 बच्चों की पिटाई करके फिर माँ की गोदी में जाकर घुस सकता है क्या? वो चारों भाई बहनों को प्यार करेगा ना तो माँ की गोदी में जाकर घुस सकता है, माँ उसको प्यार करेगी। दूसरों को पिटाई करके आएगा तो माँ उसको प्यार नहीं करेगी। ऐसे ही जो हमारी ब्रह्मा माँ है ना, जब हम सबको प्यार करते हैं, सबको स्वीकार करते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की गोद में जा सकते हैं, बाप दादा की गोद में पहुंच सकते हैं, नहीं तो पहुंच नहीं सकते, राइट? तो उस रूहानी प्यार जितना पैदा करोगे अपने आपस में, अपने साथ भी, दूसरों के साथ भी, जितनी रूहानियत बढ़ती जाएगी, पवित्रता, शांति, रूहानी प्रेम बढ़ता जाएगा, तब बाप की गोद का, सूक्ष्मतन का अनुभव कर सकोगे, बाप दादा की गोद का अनुभव, तब उसे कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, बाप दादा की गोद का अनुभव कर सकते हैं। तो संस्कार परिवर्तन, बिना संस्कार मिलन के हम बाप दादा की गोद का अनुभव नहीं कर सकते हैं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। आनंद माना हम आत्मा परमात्मा की याद में समा जाएं, लवलीन हो जाए, वो स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। और जब तक आनंद का अनुभव नहीं होगा, सत्य को प्रकृति शक्ति का अनुभव नहीं होगा, ठीक है? यथार्थ निर्णय कर नहीं पाओगे, बड़ी बात को छोटा बना नहीं पाओगे, मन बुद्धि को समेट के बाप के साथ लगा नहीं पाओगे, सहन नहीं कर पाओगे, समा नहीं पाओगे, सामना नहीं कर पाओगे, सहयोग नहीं कर पाओगे। इसलिए अटेंशन रखनी, 8 शक्तियां तभी आएंगी जब संस्कार परिवर्तन कर लोगे, संस्कार मिलन कर लोगे। साधन सिर्फ क्या है? स्मृति की शक्ति को बढ़ाओ, मुरली को जीवन बना दो, सारा दिन मुरली को। अगर आपको अष्टरत्न कौन बनते हैं? जो श्वासों श्वास जिनको बाबा और बाबा की मुरली याद रहती है। 100 की माला में वो आते हैं 100 बार जिनको बाबा और बाबा की मुरली याद आती है। कितनी बार? 1 घंटे में 6 बार। सुना? हर 10 मिनट में जिनको बाबा याद आता है और बाबा की मुरली याद आती है, वो क्या बनते हैं? विजय रत्न 100 की माला में आते हैं। और जो 16,000 में वो आते हैं जो हर 2 घंटे में बाबा और बाबा की मुरली रिवाइज करते हैं। कोई ना कोई बाबा की मुरली का पॉइंट बुद्धि में लाकर के उसको अनुभव करते हैं, बाबा को याद करते हैं हर 2 घंटे के बाद। सुना? मतलब ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं ठीक ढंग से। और 1 लाख की माला में 9 लाख में वो आते हैं जो रोज क्लास में आके मुरली सुनते हैं। सुना? रोज क्लास में आके मुरली सुनते हैं। वो क्लास नहीं है, ईश्वर की दरबार है। ईश्वर की दरबार में आके स्पेशल स्थान है। 9 लाख में वही आएगा जो रोज क्लास में आके अपने स्थान पर बैठ के मुरली सुनता है। जो 1 घंटा लेट आता है वो उसका 1 जन्म लेट हो जाता है। जो 2 घंटा लेट आता है, नाश्ता करके आता है, 2 जन्म लेट, कृष्ण के साथ नहीं, कृष्ण को देख नहीं पाएगा। जो 3 घंटा लेट आता है, 11 बजे जाता है या 7 बजे जाता है, 10 बजे जाता है, वो 4 जन्म लेट हो जाएगा। जो 12 बजे जाता है 5 जन्म लेट, 1 बजे जाता है तो उतने जन्म लेट होता जाएगा। शाम को जाता है, सब खा पी के सारा कुछ काम करके जाता है, तो फिर सीधा त्रेता युग में उतरेगा। ठीक है? इसलिए सबसे पहले बाबा के घर में आओ, मुरली सुनो, फिर और कुछ नाश्ता करो, फिर और काम करो, फिर दुकान पे जाओ, कुछ भी करो, दुकान आगे पीछे करो, ऑफिस आगे पीछे करो, बाबा का टाइम आगे पीछे नहीं करो। अगर 9 लाख में भी आना है तो जिससे भाई कृष्ण को देख पाओगे, लक्ष्मी नारायण के साथ रह पाओगे, अनुभव कर पाओगे। सारे काम छोड़ के बाबा को पहले बनाओ अपना जीवन का साथी। करेंगे ऐसे तो संस्कार परिवर्तन भी हो जाएगा, संस्कार मिलन भी हो जाएगा। यही रास मिलानी है सबके साथ रास मिलाओ। घर वालों के साथ भी रास, लौकिक में भी रास मिलाओ, अलौकिक सेंटर पे भी रास मिलाओ।
टीचर बहनों के साथ भी और भाई बहनों के साथ भी खूब मिलजुल के सेवा करो, दिन रात सेवा करो, लगन लगाओ। ओके, ओम शांति।